कि इस साइड देखोगे, ये साइड देखोगे ना तो आपको बहुत ही पॉजिटिव लगेगा कि यार वाह भाई वाह क्या भारत देश है, और दूसरी साइड देखोगे, इस वाली साइड देखोगे तो आपको लगेगा अरे भाई साहब क्या ही है देश, राइट। तो दोनों साइड अगर अपन देखेंगे कि देश में चल क्या रहा है, हेल्थ की तो कंडीशन बहुत खराब है, इसको देख कर ऐसे लगेगा, और यहाँ पे देखेगा कि यार हम तो बहुत तरक्की कर गए हैं मेडिकल साइंस के अंदर। तो देखो, इंडिया हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस इन द वर्ल्ड and is among the largest producer of doctors. Approximately more than 30,000 new doctors qualify in every year. एक तो ये कंडीशन है जिसके अंदर हमको थोड़ा प्राउड फील होगा, राइट। दूसरा ये कंडीशन है मोस्ट डॉक्टर सेटल इन द अर्बन एरियाज, कि ये भाई 30,000 नए डॉक्टर्स तो आ रहे हैं, पर सारे डॉक्टर्स अर्बन एरियाज के अंदर सेटल हो जा रहे हैं, क्योंकि वहां पे मोटा मोटा पैसा मिलता है, वहां पे अमीर अमीर लोग रहते हैं, अमीर लोग रहते हैं जो छोटी सी बीमारी के अंदर ही डॉक्टर के पास जाएंगे और बहुत सारे डॉक्टर टेस्ट लिख देगा, और टेस्ट लिख देगा तो उसको बहुत सारा पैसा मिल जाएगा डॉक्टर को। पीपल इन द रूरल एरियाज हैव टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच ए डॉक्टर। मान लीजिए कोई बड़ी बीमारी हो गई तो रूरल एरियाज के अंदर तो कोई है ही नहीं डॉक्टर, तो दूर दूर जाना पड़ता है इनको अर्बन एरियाज के अंदर। द नंबर ऑफ डॉक्टर विद रेस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन मच लेस इन द रूरल एरियाज के अंदर बहुत कम है। तो आप यहाँ पर देखो ये कंट्रास्ट आपको दिख रहा है, एक तरफ से आपको बोल रहे हैं कि बहुत सारे हमारे पास डॉक्टर हैं, नए नए डॉक्टर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, इंडिया के अंदर वर्ल्ड की सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस है, राइट। दूसरी तरफ आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर अर्बन एरियाज के अंदर ही सबके सब सेटल है, रूरल एरियाज वाले लोगों को बहुत दिक्कत होती है। पॉइंट नंबर 1 दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये आप लिख सकते हैं ऐसे राइटिंग के अंदर, देखो कितना अच्छा कॉन्ट्रास्ट दे रखा है कि हेल्थ फैसिलिटीज इंडिया की कैसी है, उसके अंदर आप इस तरह से लिख सकते हैं। एक बहुत अच्छा सटायर और क्रिटिसिज्म यहाँ पर मिल रहा है आपको, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, और क्या चाहिए आपको, है ना। इतने अच्छे नोट्स में भी नहीं होते हैं, अगर हेल्थ कोई पढ़ा रहा होगा, ठीक है, तो वो एनसीईआरटी को देख के नहीं पढ़ा रहा है, वो नेट पर देख के कुछ कुछ देखकर आपको पढ़ा दे रहा है, ठीक है। अब मेरी बात मानिए आप, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में इस तरह के नोट्स नहीं मिलते हैं जो कि आप लिख सकते हैं और आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। 7th क्लास की एनसीईआरटी सोच कर इसको छोटा मत समझिए, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्थ फैसिलिटीज हैव ग्रोन सब्सटेंशियली ओवर द इयर्स, अगर हम देखें सब्सटेंशियली बढ़ गई है हमारे यहाँ पर हेल्थ फैसिलिटी। क्या बात है सर, बहुत गर्व की महसूस हो रहा है कि 1950 हमारे पास सिर्फ और सिर्फ देखेंगे ओनली 2.7 है ना, और 7 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन इंडिया, है ना, सिर्फ और सिर्फ 7 गवर्नमेंट हॉस्पिटल थे हमारे पास इंडिया के अंदर, और 27 हमारे पास पूरे हॉस्पिटल थे, 27 ही हॉस्पिटल थे भारत के अंदर। 1991 के अंदर आप देखेंगे 11,174 हॉस्पिटल्स आर देयर, ठीक है, और 2017 के अंदर ये नंबर तो हो गया 23,583। तो आप देख रहे हैं कितने सारे हॉस्पिटल्स खुल गए। अगर आप देखेंगे पहले 27 थे, अब 27 के बाद अगर आप देखेंगे तो आज के जमाने में हमारे नंबर जो है 23,000 हॉस्पिटल्स यहाँ पर खुल गए। गली गली में हॉस्पिटल खुलते हैं, एक पूरी गली में एक हॉस्पिटल खुलता है, फिर उसके अंदर पूरे के पूरे हॉस्पिटल खुल जाते हैं, हॉस्पिटल वाली गली कहलाने लग जाती है आजकल, तो ऐसा होता है। अबाउट 5 लाख पीपल, पर यहीं पे दूसरी तरफ आप देखो कि 5 लाख लोग डाई फ्रॉम द ट्यूबरक्लोसिस एवरी ईयर, हर साल 5 लाख लोग जो है वो ट्यूबरक्लोसिस से मर जाते हैं। ये भी रियलिटी है साहब। दिस नंबर इज ऑलमोस्ट अनचेंज सिंस इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद कितने हॉस्पिटल खुल गए हों भाई साहब, 27 से लेकर 23,000 हॉस्पिटल खुल गए हैं, बट ये नंबर चेंज नहीं हुआ है। इसके अंदर 5 लाख लोग मरते थे पहले, अभी भी मरते हैं। ऑलमोस्ट 2 मिलियन केसेस ऑफ मलेरिया आर रिपोर्टेड एवरी ईयर एंड दिस नंबर इज नॉट डिक्रीजिंग, ये नंबर भी डिक्रीज नहीं कर रहा। तो आप यहाँ पर देखेंगे दिस इज अ बिग प्रॉब्लम, राइट। फिर हम देखिए इंडिया गेट्स ए लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट फ्रॉम मैनी कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज से बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, ठीक है, भारत के अंदर, है ना, और वो क्या करते हैं, मेडिकल के लिए आते हैं, ठीक है, कि इलाज कराने आते हैं। क्या बात है सर, हमारी कंट्री कितनी तरक्की कर ली। यूएसए का कोई आदमी आ रहा है कि भाई डॉक्टर से, इंडियन डॉक्टर से मुझे क्या कर रहा है, मुझे ट्रीटमेंट कराना है। They come for treatment in some of the hospital in the India that compare with the best in the world, जो कि बेस्ट होते हैं वर्ल्ड के अंदर। एम्स के अंदर आ रहा है वो हॉस्पिटल के अंदर अपना इलाज करा रहा है, उसको अपनी कंट्री के अंदर उसको नहीं मिल रहा। क्या बात है सर, बहुत मजा आ गया। पर यहाँ पर वहीं देखो आप, वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल, अभी तक हम क्लीन ड्रिंकिंग वाटर भी प्रोवाइड नहीं कर पाए हैं सबको। 21% ऑफ ऑल कम्युनिकेबल डिजीजेज आर वाटर बाउंड, ठीक है, 21% डिजीजेज जो होती हैं वो वाटर बाउंड होती हैं। डायरिया, वॉर्म्स, हेपेटाइटिस, ये सब, ये इतनी बड़ी बड़ी डिजीजेज हैं जिनसे लोग, बच्चे बहुत मरते हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये डिजीज जो होती है वो क्या है, एक तरह से इस क्लीन वाटर, ड्रिंकिंग वाटर के हमारे तक पहुंच जाए तो एक तरफ तो हमारा मेडिकल टूरिज्म बढ़ रहा है, बाहर बाहर के लोग हमारे यहाँ पर है, दूसरी तरफ हम अपने लोगों को पानी तक, क्लीन वाटर तक हम प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन, क्या बात है सर, इन द वर्ल्ड, एंड इज ऑल्सो ए लार्ज एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन, बहुत बढ़िया। बट यहीं पे आप देखो, यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट देखो, half of all children in India do not get adequate food to eat and are undernourished. This is what you have to write in the examination. ऐसा आप लिखोगे एग्जामिनेशन के अंदर तो
बहुत अच्छा आपका हो जाएगा। मान लो आप देखो, आपके लिए दो तीन पैराग्राफ तो भर गए आपके, राइट, इसको लिखने के अंदर, और कितना अच्छा डेटा यहाँ पर आपको मिल गया। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये डेटा भी आप यूज कर सकते हो, 2017 का डेटा है तो 2017 का भी यूज कर सकते हो, बट यहाँ पे 2017 लिख देना, है ना। इस तरह से आप यूज कर सकते हो आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं है इसके अंदर।